ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। ज्ञान सिर्फ सुनाना नहीं है, न कि सुनना है, लेकिन इसका स्वरूप बनना है, यानी सदा योगी, सदा सर्व गुणों के धारणा मूर्त। वही ज्ञान की खुशबू फैलाने के वाले खुशबूदार फूल हैं। यह ज्ञान आत्माभिमानियों के लिए सच्ची खुशबू है, खुशी है। वही देहाभिमानियों के लिए यह लोहे के चने हैं, जो तोड़े टूटते नहीं और निगले तो निगलता नहीं है। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले सच्चे बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना, माया के तूफानों से बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने माया से बचने के लिए एक श्रीमत की लकीर दी है, यानी दुख, भय, व्यर्थ, विकार से बचने के लिए श्रीमत की लकीर डाल रखी है। अगर उसमें रहो तो अवस्था सदा सुखदायी है, लेकिन लकीर के बाहर आए तो जैसे भटकना, लटकना, अटकना, मुरझाना, रूसना, रूठना, लड़ना, झगड़ना आदि आदि। सिर्फ इस समय, क्योंकि यह समय कलयुग का चल रहा है और सबके साथ हिसाब किताब का चुकतो करने का समय चल रहा है। तो जैसे कैदी होता है, वह बहुत ही पाप किया होता है, तो उसके लिए जैसे जेल ही सेफ है, ऐसे ही इस समय परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ड्रेस कोड दिया है। कुछ भी बाहर न खाने का नियम दिया है और हर एक के साथ पवित्रता का संबंध रहो कहा है। तो श्रीमत की लकीर में ही सेफ्टी है। बाहर आए तो रावण उठा के लेके जाएगा। श्रीमत में सेफ्टी है, कहता है बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं। भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलता हूँ, सुनती हूँ। यह अभ्यास करना है। यह अभ्यास बहुत सुखदायी है। बहुत चिंताओं में रहते भी चिंताओं से दूर रहते हैं। बहुत तकलीफ़ों में रहते भी तकलीफ़ महसूस होने नहीं देता। कमज़ोर होते हुए भी कमज़ोर नहीं बनते हैं। यह अभ्यास जैसे जादू है, इसका एक अनुभव। उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। जैसे मरने में कोई परसेंटेज नहीं होती, वैसे ही अर्पण में भी कोई परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सामने ईश्वर है, वरदान है। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाले विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रख कर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताओं स्वतः आती जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। यह मार्ग, रास्ता ऐसा है, इस रास्ते में जाते हैं, वहाँ सेफ है, लेकिन फागी है सामने। रास्ता ठीक से दिखाई न देने के कारण वैसे ही यह आध्यात्मिक मार्ग संतृप्तता का
संतुष्टता का, तृप्ति का, ठहर जाने का, निश्चिंतता का, शांत बन जाने का मार्ग है, खुश रहने का मार्ग है। लेकिन अभी तक भी जिस मार्ग से हम आए हैं, जैसे फ़ैन होता है, बटन बंद करने के बाद भी वो फिरता रहता है, हमारा भी मन का बटन बंद हुआ लेकिन फिर भी बंद नहीं हो रहा है। उससे सामने आए ईश्वर पर भी शक हो रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पिछले मार्ग के धोखे से अभी तक भी वो संभाल नहीं पाया है और आगे इस मार्ग में फागी है। जैसे गरम दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यहाँ इस पथिक पर चलने वालों की मनस्थिति रहती है। इसीलिए इस मार्ग में चलने के लिए थोड़ा हिम्मत और निर्भयता चाहिए, कहता बाबा। तो इस 2 गुणों से अनेक विशेषताएं और सबका सहयोग बहुत सहज तरीके से आपको मिल जाएगा। स्लोगन है, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएगा। ओम शांति। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है।